हेलो एवरीवन। तो आज हम रेनगार्ड इमोर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेन से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 4 साल की साधना के बाद वांग लिन ने अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को एक शक्तिशाली संगठन बना दिया था, और जब वह रवाना हुआ तो पूरा कबीला उसके सामने झुक गया, मानो कोई देवता जा रहा हो। वह अपनी सुनहरी मॉस्किटो बीस्ट पर सवार होकर 13 और हाओ पाओ के साथ 7 दिन की यात्रा के बाद स्काई डेमन कंट्री पहुंच जाता है। एंशिएंट डेमन सिटी के द्वार पर एक पहरेदार ने उसका रास्ता रोका तो 13 ने क्रोध में उसे राख बना दिया, पर वांग लिन ने शांत रहकर कहा वो मुक्का गलत था। 40% ताकत जाया हो गई। फिर उसने एक सच्चा मुक्का दिखाया जिसने हवा को हिला दिया और सैनिकों को खून उबलते हुए गिरा दिया। तभी कमांडर ग्याओ प्रकट हुआ और उसे डेमन जनरल पैलेस ले गई, जहां उसका सामना लेफ्ट विंग डेमन जनरल से हुआ। जनरल ने 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट नामक विनाशकारी तकनीक चलाई, जिसकी हर लहर से आकाश कांप उठा। वांग लिन ने कैलेस्ट्रियल स्लॉटर आर्ट और डेमोनिक फिंगर स्पेल का उपयोग किया, और युद्ध के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसकी तकनीक के भीतर विश्वास की शक्ति छिपी है। उन सभी की इच्छा शक्ति जो इस तकनीक के सामने हार चुके थे। इस समझ ने उसे एक नई अलाइनमेंट दी। उसने अपनी कैलेस्ट्रियल एनर्जी को डेमोनिक एनर्जी में बदल दिया। उसके बाल लंबे हो गए, माथे पर 6 दैत्य चिन्ह उभर आए और वह एक डेमोनिक गॉड जैसा बन गया। उसने 7वें कोलैप्स को केवल 2 शब्दों मैक वे में तोड़ दिया। यह देख जनरल स्तंभ रह गया। उसकी शक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर उसने वांग लिन को एंशिएंट डेमन सिटी का कमांडर नियुक्त किया और 10,000 सैनिकों का अधिकार दिया। इसके बाद वांग लिन ने कुछ दिन ध्यान और आत्म निमंत्रण में बिताए, अपने भीतर के दैत्य विश्वास को संतुलित किया ताकि उसका दाव हट प्रभावित न हो। 5वें दिन वह 13 और हाओ पाओ के साथ शहर की सड़कों पर निकला, जहां उसने एंशिएंट डेमन सिटी का रहस्य भव्यता देखी और एक जगह रुका, ग्रीन बॉम्बो रेस्टोरेंट, जहां विशाल शराब के जार और प्रतियोगिता से उसका ध्यान खींचा। उसने 3 छोटे जारों का स्वाद लिया और अपने अतीत प्लेनेट सुजाकू और दा नीलू की यादों में खो गया, यह महसूस करते हुए कि चाहे वह कितना भी आगे बढ़ जाए, उसके भीतर का मनुष्य और उसकी भावनाएं अब भी जीवित हैं। तो हम आज के चैप्टर में उसी ग्रीन बैम्बो रेस्टोरेंट से शुरुआत होती है। वांग लिन अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वह साधारण इंसान की तरह था। वो उसकी ज़िंदगी के सबसे शांत और सुकून भरे साल थे। शराब पीते हुए वह अपने दोस्तों दा न्यू और ग्रह सुजाकू की यादों में खो जाता है। लेकिन तभी कुछ दानवी सैनिक काले कवच पहने शराब खाने में घुस जाते हैं। उसका नेता, एक घमंडी और ताकतवर व्यक्ति, नए कमांडर यानी वांग लिन के बारे में बुरा बोलता है और उसे चुनौती देने की योजना बनाता है। जब उन्होंने शराब का जार फेंक कर वांग लिन की टेबल तोड़ दी, तब उसके साथी 13 और हाओ पाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन घायल हो गए। सैनिकों ने हमला कर दिया और एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। दानवी सैनिकों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन तभी उनकी सारी दानवी ऊर्जा नियंत्रण खोकर सीधे वांग लिन के शरीर में समा गई। उसी पल वांग लिन की आंखों की खोई हुई चमक लौट आई। उसका मन साफ हो गया और वह धीरे से बोला, क्या ही शक्तिशाली दानवी भावना है। इसके साथ ही पूरे माहौल में एक डरावनी शक्ति फैल गई। असली दानव कमांडर अब जाग चुका था। एक साधक का असली दावहट यानी उसकी आत्मिक दृढ़ता तभी मजबूत कहलाती है जब वह बाहरी प्रभावों से विचलित न हो। वांग लिन हाल ही में दानवी ऊर्जा पर चल रहा था
और इसी वजह से उसके भीतर छिपे डेमोनिक आइडियल्स यानी दानवी विचार उसके मन पर हावी हो गए थे। वह अपनी पुरानी यादों में फंस गया था जो लगभग उसकी साधना को नष्ट कर सकते थे। लेकिन जब रेस्टोरेंट में आए दानवी सैनिकों की ऊर्जा ने उसके भीतर प्रवेश किया तो उसी झटके से वांग लिन को होश आ गया। उसने उस ऊर्जा को अपने अंदर के कैलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलाकर नियंत्रित कर लिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। जब उसने साथी 13 और हाव पाव को देखा कि वह फिर से सामान्य हो गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। उधर वे सैनिक जो अपनी ऊर्जा खो चुके थे भय से कांप उठे। उनका नेता आगे बढ़ा और बोला, तुम आखिर कौन हो? लेकिन वांग लिन बिना कुछ कहे बस शराब का जार उठाकर वहां से निकल गया। बाहर जाते हुए जब नेता ने हमला करने की कोशिश की तो वांग लिन ने बस एक हाथ हिलाया और उसका सारा दानवी हमला हवा में गायब हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वांग लिन सराय लौट आया और ध्यान में बैठ गया। उसने अपने शरीर से 3 काले ऊर्जा गोले निकाले। ये उसके अंदर के दानवी विचार थे। उसने उन्हें नष्ट करने के बजाय संभाल कर रख लिया क्योंकि यह किसी और के दाव हर्ट को तोड़ने में काम आ सकते थे। कुछ दिनों बाद सेना का एक अधिकारी आया और उसे ब्लैक आर्मर्ड बैरक ले जाने के लिए एक ब्लड रेड ट्रांसफर एरे सक्रिय किया। वांग लिन 13 और हाव पाव उस जादुई द्वार से गुजरे और दूसरी ओर पहुंचते ही उन्हें गड़गड़ाती हुई गर्जना सुनाई दी। पूरे आकाश को हिला देने वाली सामने था। 10,000 दानवी सैनिकों का विशाल शिविर, सभी काले कवच में। उनकी नज़रों में घोर हत्या की भावना और उनके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल की जैसे कोई युद्ध देवता वहां खड़ा हो। वांग लिन उनके बीच खड़ा था, शांत और स्थिर और अडिग। 10,000 तलवारों जैसी नज़रों के बीच उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल ठंडी गहरी नज़रों में चुनौती की झलक। जब वांग लिन ट्रांसफर एरे से बाहर निकला तो 10,000 दानवी सैनिकों ने एक साथ दहाड़ लगाई, ऐसी दहाड़ जिसमें भयानक किलिंग इंटेंट थे। यह चीख किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के साधक से कम नहीं थी। तभी सेना का प्रबंधक मुस्कुराया और बोला, कमांडर, सीमा कहाँ है? कुछ ही क्षणों में दूर से घोड़ों जैसी आवाज आई, लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं था बल्कि एक विशाल एक सींग वाला दानवी पशु था जिसकी पीठ पर सवार था एक व्यक्ति काले कवच में लिपटा, जिसकी आंखों से ही खून टपकती ठंडक झलकती थी। यही था सीमायान, वही व्यक्ति जिसने वांग लिन की मुलाकात सराय में हुई थी। वह आगे बढ़ा और पूरा दल 2 हिस्सों में बढ़ गया, जैसे कोई राजा आ रहा हो। स्टुअर्ट ने हवा में अपने वस्त्र लहराए और बोला, यह तुम्हारा नया कमांडर है, क्या तुम उसका अभिवादन नहीं करोगे? उप कमांडर सीमायान ने ठंडी आवाज में कहा। सीमायान कमांडर को प्रणाम करता है। वांग लिन ने शांति से कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं। जब स्टुअर्ट चला गया पूरा शरीर मौन हो गया, इतना सन्नाटा कि केवल सैनिकों की सांसें सुनाई दे रही थी। सीमायान ने ठंडे स्वर में कहा, सभी सैनिक उपस्थित हैं, सिर्फ 6 बेहोश हैं। लेकिन जब वांग लिन ने कहा सभी जा सकते हो तो कोई नहीं हिला। वे सब सीमायान की ओर देख रहे थे क्योंकि उनके लिए असली नेता वही था। वांग लिन कुछ नहीं बोला, बस शांत भाव से वहां से निकल गया। पीछे से 10,000 सैनिकों की हंसी गूंजी, हंसी जिसमें तिरस्कार था, अपमान था। हो पाव क्रोधित हुआ, लेकिन वांग लिन ने कहा, उन्हें अनदेखा करो। जहाँ जगह नहीं मिलती वहाँ हम खुद अपनी जगह बना लेते हैं। तीनों बाहर खुले मैदान में बैठ गए और साधना करने लगे। दिन ढलता गया, रात आई। चारों ओर सैनिकों की युद्ध प्रशिक्षण की आवाज़ें गूंजती रही, पर वांग लिन कुएं के पानी जैसा शांत रहा। वह भीतर से देख रहा था अपने दैविक ज्ञान, डिवाइन सेंस से। हर सैनिक, हर दल, हर कमजोरी उसे पता थी कि दानवी सेना में सख्त सैन्य कानून है और अगर उसने जल्दबाजी में कुछ किया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह एक शिकारी की तरह इंतजार कर रहा था सभी मौके के लिए।
3 दिन बीत गए। हु पाव के भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वांग लिन अब भी शांत था। इस मौन ने सीमा यान को बेचैन कर दिया। वह सोचने लगा कि यह नया कमांडर आखिर कर क्या रहा है। यह शांति, यह सन्नाटा सबसे डरावना है। सीमा यान अपने घर में 8 रेजिमेंट लीडरों के साथ बैठक कर रहा था। सभी नए कमांडर वांग लिन के बारे में बात कर रहे थे। एक मध्यम आयु का सैनिक नेता तिरस्कार से बोला, उस आदमी के बारे में क्या राय हो सकती है? वह एक बेकार इंसान है। उसके शब्दों में अपमान झलक रहा था। लेकिन एक बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला कमांडर बोला, नहीं, वह साधारण नहीं है। जो आधा महीना चुप रह सके बिना एक भी गलती किए, वह बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाला व्यक्ति है। सीमा यान ने माथा रगड़ा और कहा, उसे भड़काना मत। वह ज़्यादा देर शांत नहीं रह पाएगा, और जब वह पहला कदम उठाएगा तब हम भी वार करेंगे। आधे महीने तक वांग लिन ने कुछ नहीं किया, बस एक जगह बैठा रहा, साधना करता रहा, मानो पूरा सेना शिविर ही उसका ध्यान स्थल बन गया हो। हु पाव के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वांग लिन की शांति अटल थी। सैनिक अब खुलकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन रेजिमेंट लीडर सन अपने टुकड़ी के साथ वहां से गुजरा। उसने वांग लिन की तरफ देखा, थूका और बोला, कचरा। पूरी टुकड़ी हंसी में फट गई। उसी क्षण वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। उसमें न कोई गुस्सा था, न कोई भावना, बस एक ठंडी आवाज़ गूंजी, रेजिमेंट लीडर सन, तुमने क्या कहा? सन हंसते हुए बोला, मैंने कहा कि तुम। वह शब्द पूरा करता उससे पहले ही वांग लिन का हाथ बिजली की तरह हिला। एक अदृश्य शक्ति सन के शरीर को जकड़कर हवा में खींच लाई। वह छटपटाया, लेकिन उसके दबाव के सामने असहाय था। अगले ही क्षण वांग लिन का हाथ उसकी गर्दन पर था। उसकी आंखें डर से फैल गई। तेरे जैसे लोगों के लिए एक ही सजा है, वांग लिन बोला। 13 8वां सैन्य नियम सुनाओ। 13 ने तुरंत कहा, जो अपने उच्च अधिकारी के खिलाफ विद्रोह करे उसे मार डालो। एक पल में वांग लिन की उसकी गर्दन मरोड़ की करके की आवाज़ के साथ सन की जान चली गई। हवा में उसके खून की गंध फैल गई। उसी के साथ वांग लिन ने उसकी डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली। पूरा स्थिर स्तंभ रह गया। फिर 1000 सैनिक चीखते हुए वांग लिन की ओर दौड़े। अपने नेता का बदला लो। वांग लिन के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उच्च अधिकारी के खिलाफ विद्रोह। उसने तलवार निकाली। एक झटके में सैकड़ों सिर जमीन पर गिर गए। आसमान में उसकी तलवार और आधा चांद ब्लेड घूम रहे थे, और दानवी सैनिकों की आत्माएं उसके चारों ओर घूमकर उसमें समा रही थे। कुछ ही देर में रेजिमेंट सन की सेना का आधे से ज़्यादा हिस्सा मर चुका था। तभी दूर से धूल का बादल उठा। बाकी 9000 सैनिक और 9 रेजिमेंट लीडर उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। सब ने उसे घेरे लिया। चारों ओर से एक युद्ध रचना मतलब फॉर्मेशन तैयार की गई। लेकिन वांग लिन अब भी पद्मासन में बैठा था। उसने आंखें नहीं खोली, बस कहा, क्या तुम सब भी अपने वरिष्ठ के खिलाफ विद्रोह कर रहे हो? सन्नाटा छा गया। जमीन पर पड़े खून और सिर। सभी कमांडरों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। तभी सीमायान तूफान की तरफ वहां पहुंचा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसने कहा, कमांडर या नहीं, तुमने एक रेजिमेंट लीडर और उसके सैनिकों को मार डाला। यह अपराध है। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, 13 13वां नियम सुनाओ। 13 बोला, जो सेना शिविर को घेरे अगर 30 सांसों में पीछे नहीं हटा तो उसे मार दो। अब दूसरा नियम पढ़ो। जो बिना अनुमति इमोर्टल स्लेइंग स्तर की रचना चालू करे उसे 20 सांसों में बंद करना होगा, नहीं तो यह अपराध है। सीमायान का चेहरा स्याह हो गया। अब उसे समझ आया, वांग लिन पिछले आधे महीने से मौन नहीं था। वह इंतजार कर रहा था। वह सही मौके का शिकारी था और अब शिकार फंस चुका था। वांग लिन ने आंखें बंद की और बोला, 13 समय गिनना शुरू करो। 13 सांसें बीत गई। 16 15 14। पूरा युद्ध शिविर अब एक भयभीत मौन में डूब गया, और सबको महसूस हुआ कि सन्नाटे से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ है वांग लिन की शांति। सीमायान ने दांत भींचकर आदेश दिया, बिखर जाओ।
यह शब्द दानवी सेना के लिए नियम था और पलक झपकते ही 9000 सैनिक पीछे हट गए। उनकी रचना फॉर्मेशन टूट गई। तभी शिविर के बीचों बीच खून जैसी लाल रोशनी चमकी और सेना का प्रबंधक वहां पहुंचा। उसके पीछे खड़ा था एक बुजुर्ग साधारण लिनन कपड़ों में, लेकिन उसके चारों ओर हवा भी उसकी मर्जी से चलती थी। वांगलिन ने तुरंत आंखें खोली। उसकी दृष्टि सीधी उस बुजुर्ग पर जाकर टिकी। दोनों की नज़रों का मिलना ही मानो एक युद्ध था। वांगलिन के सिर्फ एक नज़र डालते ही उस बुजुर्ग के शरीर में छिपे 4 सील कांप उठे, मानो टूटने का हो। बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण कमांडर की नज़र उसकी आध्यात्मिक मोहरें हिला सकती हैं। स्टूवर्ड वांगलिन के पास पहुंचा। सीमायान झट से बोला, मेरे स्वामी, कमांडर ने बिना वजह रेजिमेंट लीडर सन और 500 सैनिकों को मार दिया। सब ने देखा है। वांगलिन ने शांत भाव से एक जेड स्लिप हवा में फेंकी। स्टूवर्ड ने उसमें अपनी दानवी ऊर्जा डाली और तुरंत उसके मन में आज की सारी घटना दिखाई दी। सबूत साफ था, हत्या नहीं, न्याय था। स्टूवर्ड मुस्कुराया और बोला, कमांडर वांग, असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। जो विद्रोही था उन्हें मरना ही चाहिए। इतना कहकर वह चला गया। साथ आया बुजुर्ग भी बोला, कमांडर वांग, आपकी शक्ति वाकई अद्भुत है। उसने जाते ही सीमायान का चेहरा बदल गया। वह बोला, मैंने गलती की कमांडर, कृपया बुरा न माने। फिर एक एक करके सारे रेजिमेंट लीडर भी झुक गए। हम भी गलत थे। सब जानते थे जिसने आधा महीना मौन रहकर यह चाल चली उससे भिड़ना मौत का बुलावा है। वांगलिन खड़ा हुआ और अपनी हथेली जमीन पर रखी। अगले ही पल पूरा सेना शिविर कांप उठा। जमीन जैसे नीचे धंस गई और वांगलिन के पैरों के नीचे मिट्टी उठने लगी। कुछ ही क्षणों में एक 2 मंजिला मिट्टी का पगोड़ा उठकर खड़ी हो गई, सादी लेकिन भव्य, मानो देवता की उपस्थिति हो। सिर्फ एक इशारे में उसने पूरे शिविर की मिट्टी को आकार दे दिया। यह देखकर सभी 9000 सैनिक स्तंभ रह गए। वांगलिन ने बस कहा, अब जा सकते हो, और पगोड़ा में चला गया। 13 हाव पाव उसके पीछे। हु पाव के चेहरे पर संतोष था। आधे महीने का दबा गुस्सा आज शांत हो गया और अब उसके मन में वांगलिन के लिए भक्ति और भय दोनों थे। उस दिन से सब कुछ बदल गया। अब सैनिकों की नज़रों में वांगलिन सिर्फ एक कमांडर नहीं, एक रहस्य, एक राजा का समान व्यक्ति था। वह आदेश बहुत कम देता था, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही सब पर भारी थी। सीमायान का असर मिटता जा रहा था और पूरा कैंप अब वांगलिन नाम से कांपने लगा था। इधर प्राचीन दानव एंशिएंट डेमन सिटी के तीसरे कैंप में याव शिशुए, खूबसूरत और रहस्यमय युवती ध्यान से अपनी आंखें खोलती है। बाहर आसमान में बैगनी चांद चमक रहा था और पर्पल डेमन राइज की चांदनी रात थी। जब कहा जाता है कि आसमान और धरती जुड़ जाते हैं, वह अपनी जगह से उठी और जादुई थैली से लाल कंपास निकाला। उसकी आंखों में संदेह और दृढ़ निश्चय दोनों थे। मैं उस जगह पर 3 बार गई, हर बार रोकी गई। पिता ने कहा था, जब तक मेरी शक्ति असेंडेंट स्टेज तक न पहुँचे वहाँ मत जाना। पर अब ब्लड सोल पिल और यह लाल कंपास मुझे एक और मौका देगा। उसने एक विक्स पिल निकाला और जिस पर छोटे छोटे प्रतीक चमक रहे थे, उसने उसे तोड़ते ही नीले खून की एक बूंद निकाली, रहस्यमय और खतरनाक। उसने अपने खून से एक चिन्ह बनाया। उसने नीले खून में मिलाया और माथे पर दबाया। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया, लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गया। फिर उसने वह नीला खून हवा में छोड़ा और कंपास पर कदम रखा। 3 सांसों में उसका शरीर और कंपास दोनों नीली रोशनी में गायब हो गए। उधर वांगलिन अब भी पगोड़ा में बैठा साधना कर रहा था। वह अपने भीतर की कैलेस्ट्रियल और डेमोनिक एनर्जी को एकजुट कर रहा था। अब वह सेना का राजा था, जो बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन जिसका नाम ही आदेश था। हु पाव अब कैंप में खुलकर घूमता था और एक दानवी स्त्री योद्धा यू से उसका दिल लग गया था। 13 अब भी वांगलिन के द्वार पर प्रहरी बना हर वक्त ध्यान मग्न रहता था। महीने बीते और फिर एक रात यासुसियू के कमरे में नीली रोशनी फूटी। वह रोशनी घूमी, सिमटी और एक स्त्री का रूप ले लिया। वह खुद थी।
या शिशुए, पहले से अधिक शक्तिशाली, पहले से अधिक सुंदर। वह बोली, फिर असफल रही। अगर कोई होता तो मेरी मदद कर सकता, शायद असफल हो जाते। उसकी आंखों में चमक आई और उसने धीमे से नाम लिया, वांग लिन। और यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में कौन सा भाग या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में लिख कर बताएं। और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो डलते ही आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।